Hello friends, welcome back to our channel. And today we are discussing about the very important topics in organoमेटिक chemistry. Okay, organoमेटिक chemistry का एक बहुत ही important topic है जो जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन. उसे हम आज देखने वाले हैं. तो आज हम देखेंगे कि कपलिंग रिएक्शन होती क्या है, उसका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, उसकी कैटालिटिक साइकिल क्या होती है, उसमें कौन से स्टेप आते हैं. ओके, वेरी बेसिकली मतलब बेसिक से हम आज इस रिएक्शन को पढ़ेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन. तो ये कपलिंग रिएक्शन होते क्या है? तो कपलिंग रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन बताना चाहे तो क्या कर सकते हैं? ओके, तो कपलिंग रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच transition metals are used to form carbon-carbon or carbon heteroatom bond is known as a coupling reaction. Okay, तो coupling reaction होती क्या है कि जिसमें कार्बन कार्बन का या कार्बन हेटेरोएटम का सिंगल बॉन्ड बनाते हैं बाय द यूज ऑफ ट्रांजिशन मेटल. ओके, ट्रांजिशन मेटल का यूज करके हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन का या फिर कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड बनाते हैं. ओके, कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड बनाते हैं हम. ओके, कार्बन हेटेरोएटम. तो हेटेरोएटम कौन से होंगे हमारे पास? तो हम कार्बन या फिर कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर कार्बन के साथ सल्फर का बॉन्ड बना सकते हैं. ओके, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कपलिंग रिएक्शन से मतलब कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्शन वगैरह सब सेम रहेगी, बस उसकी थोड़ी सी कंडीशन अलग रहेगी. देन उसमें जो हम रिएक्टेंट्स लेंगे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल लेंगे, वो थोड़े से डिफरेंट होंगे. ओके, तो लेकिन इन सब कपलिंग रिएक्शन में हम जो कैटलिस्ट के तौर पे लेंगे वो लेंगे पैलेडियम. ओके, पैलेडियम इज यूज अलोंग विद डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल. ओके, पैलेडियम मेटल का यूज करेंगे अलोंग विद डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल. और भी बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल का यूज करके हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन का या कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन सल्फर या कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ये कपलिंग रिएक्शंस होती कैसी है? कपलिंग रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि the transition metals are used to form carbon-carbon or carbon heteroatom bond is known as coupling reaction. Okay, तो ये रिएक्शन होती किसे, ये देखते हैं हम. रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कैसे होती है? सपोज एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, एक जनरल रिएक्शन. तो एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं हम, हमारे पास ये वाली मोइटी Rx. ओके, तो उसके साथ है हमारे पास दूसरी वाली मोइटी R डैश M. ओके, R डैश M. अब हमने क्या कहा है, इसमें हम पैलेडियम मेटल का यूज करते हैं. पैलेडियम मेटल एज अ कैटलिस्ट. ओके, पैलेडियम मेटल अलोंग विथ अदर ट्रांजिशन मेटल. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पैलेडियम कैटलिस्ट लेंगे हमारा. ओके, अब इसमें जो पैलेडियम यूज करेंगे हम, वो पैलेडियम कैसे होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. और उससे हमारा क्या बनेगा, उससे हमारा कार्बन कार्बन या कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो सपोज यहां पर हमें क्या मिलेगा, आर डैश. ओके, यहां से क्या होगा, ये एक्स ग्रुप और ये एम मतलब मेटल दोनों क्या हो गए, यहां से लिव होंगे. और ये जो आर है और आर डैश है मतलब ये कार्बन कार्बन का यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. इसको हम क्या कहेंगे, कपलिंग रिएक्शन कहेंगे. तो ये आर क्या है हमारा, ये आर क्या हो सकता है? तो ये आर है हमारा, वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है. ओके, या फिर ये कोई अराइल ग्रुप हो सकता है. ओके, या फिर ये कोई विनाइल ग्रुप हो सकता है. ओके, या फिर ये कोई अलाइल ग्रुप भी हो सकता है. ओके, ये कोई भी कार्बन हो सकता है. ये अल्काइल का कार्बन हो सकता है, या फिर अराइल का कार्बन हो सकता है, या फिर विनाइल का हो सकता है, या फिर अलाइल का हो सकता है. कोई भी कार्बन हो सकता है ये आर ग्रुप. ओके, तो ये एक्स क्या है, अब एक्स क्या है, एक्स इज अ गुड लिविंग ग्रुप. ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप. ओके, कोई भी गुड लिविंग ग्रुप होगा तो ये एक्स है. ओके, सपोज करो कि हमारे पास आयोडीन है, या फिर हमारे पास ब्रोमीन है, या फिर हमारे पास क्लोरीन है, कोई हमारे पास ट्रिपलेट है. ओके, या फिर हमारे पास टोसाइलेट है. ये कोई भी गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है, ये एक्स. ओके, देन आर डैश, हमारा आर डैश क्या हो सकता है, हमारा आर डैश होता है, वो होता है हमारा कोई भी sp और sp2 कार्बन होता है. sp और sp2
2 कार्बन होता है। अब ये क्यों होता है वो भी हम जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये sp3 क्यों नहीं हो सकता, sp3 क्यों नहीं हो सकता? ओके, sp3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन होती है, इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ये जो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस मेटल एटम। ओके, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के बीच का और इस मेटल के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होगा। ओके, अब आपको तो पता है कि हर रिएक्शन होने के पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होता है। ओके, रिएक्शन ऐसी नहीं होती कि हमने दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में डाल दिए और रिएक्शन हो गई, ऐसे नहीं होती। तो इसमें कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होता है। तो इस रिएक्शन का भी ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ये जो कार्बन है और मेटल है उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। ओके, तो मतलब इस कार्बन में और इस मेटल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ये रिएक्शन अच्छी होगी। ओके, मतलब इनमें का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा उतना ये क्या होगा, रिएक्शन अच्छी होगी। हमें तो पता है कि मेटल है, कोई भी मेटल होगा तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। ओके, मतलब इस मेटल कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा। ओके, अब मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब इनमें कुछ ना कुछ क्या है, इनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मतलब ये कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। ओके, तो इनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और इनमें का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। तो अगर ये जो कार्बन है, ये अगर सपोज करो कि sp3 कार्बन है, कोई भी sp3 कार्बन मतलब कोई भी सिंपल अल्काइल ग्रुप है हमारा और यहाँ पे ये हमारा मेटल है। ओके, सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास कोई अल्कीन है मेटल के साथ अटैच, और कोई सपोज करो कि कोई अल्काइन है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड CM। ओके, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कौन से मेटल में और कार्बन के बीच में कौन से मॉइटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? ओके, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर sp, ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है हमारा sp3, ये कौन सा है, ये हमारा sp2 और ये sp। ओके, तो हमें पता है कि sp में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp की ज्यादा होती है। ओके, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। ओके, तो और sp2 की बात नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, पहले आता है हमारे पास sp। ओके, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन में, देन आता है हमारे पास sp2 एंड देन आता है sp3। ओके, मतलब sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, देन sp2 की होती है और देन sp3 की होती है। तो ये जो मॉइटीज है हमारे पास, इन मॉइटीज में ये जो sp3 कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये क्या है, डेल्टा प्लस है। ओके, ये डेल्टा माइनस है, बट एज कंपेयर टू दिस वन और दिस वन, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पे जो डेल्टा माइनस आएगा वो कैसा आएगा, कम आएगा। इसके इन दोनों के कंपेयर में इस पे जो डेल्टा माइनस आएगा वो कैसा आएगा, कम आएगा। तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो कैसा होगा, इन दोनों के कंपेयर में कम होगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा R डैश होगा वो कैसा होगा, R डैश मस्ट बी sp और sp2। ओके, तो R डैश कैसा होना चाहिए हमारा, sp और sp2 होना चाहिए। मतलब जो कार्बन मेटल के साथ अटैच होगा वो कैसा होना चाहिए, एक तो sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए। मतलब एक तो अल्कीन होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड वाला कोई भी, हम कोई एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है कोई भी। ओके, इसमें भी डबल बॉन्ड आता है ना, और इसके साथ सपोज मेटल अटैच है, ये भी हो सकता है। ओके, तो कोई भी sp और sp2 कार्बन ये होना चाहिए R डैश। ओके, देन आता है हमारा M। ये M क्या है, M, तो ये M क्या है, M है हमारा मेटल एटम। क्या है, मेटल एटम। ओके, तो हमने शुरुआत में कहा था कपलिंग रिएक्शन के डेफिनेशन में कि द रिएक्शन इन विच ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड
टू फॉर्म कार्बन कार्बन और कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड इज नोन एज द कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो ये मेटल क्या होगा, एक ट्रांजिशन मेटल होगा हमारा। कैसा होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा हमारा एक। ओके, तो ये जो इस मेटल पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे मेटल कौन सा यूज करते हैं, कार्बन के साथ जो मेटल अटैच होता है उस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम मेटल कौन सा यूज करते हैं, उस पे डिपेंड होता है कि इस कपलिंग रिएक्शन का नाम क्या है। ओके, तो सपोज करो कि ये जो मेटल है हमारा, ये मेटल हमारा बोरॉन है। क्या है, बोरॉन है। सपोज करो ये मेटल हमारा क्या है, बोरॉन है, मतलब कुछ ऐसा है। ओके, सपोज इसको बोरोनिक एसिड बना देते हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, इन प्रेजेंस ऑफ PD0 पैलेडियम कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे सुजुकी रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन क्या कहेंगे हम, सुजुकी रिएक्शन कहेंगे। सपोज करो कि ये कोई टीन रिएजेंट है। ओके, कोई टीन है। ओके, ये मेटल है हमारा, ये क्या है अभी, टीन है। ओके, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टील रिएक्शन कहेंगे। ओके, अगर सपोज करो कि हमारा जो मेटल है वो मेटल हमारा कॉपर है, तो क्या कहेंगे रिएक्शन को हम, सोनो का शिरा कहेंगे, सोनो का शिरा। ओके, ये रिएक्शन होगी। देन सपोज करो कि हमारा जो मेटल है वो जिंक है। ओके, ZmBr लगाए। ओके, जिंक है हमारा मेटल, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये रिएक्शन होगी हमारी नेगिशी। ओके, सपोज करो कि जो हमारा मेटल है वो मेटल हमारा सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, इस रिएक्शन को हम कहेंगे हियामा। ओके, मतलब इस मेटल के ऊपर डिपेंड है कि ये रिएक्शन का नाम क्या होगा। ओके, मेटल के ऊपर डिपेंड है कि रिएक्शन का नाम क्या होगा। अगर जो मेटल है वो बोरॉन होगा तो उसको हम कहेंगे सुजुकी कपलिंग। देन मेटल अगर टीन होगा तो स्टील कपलिंग। मेटल अगर कॉपर होगा तो सोनोगाशिरा कपलिंग। देन मेटल अगर जिंक होगा तो हम क्या कहेंगे उसको, नेगिशी कपलिंग। देन मेटल अगर हमारा सिलिकॉन होगा तो उसको हम कहेंगे हियामा कपलिंग। ओके, और क्या होता है कि ये दो मोइटी है, ये दो मोइटी का क्या होता है, इन ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा यार, हमने पैलेडियम के साथ एक ट्रांजिशन मेटल लिया, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट बाय यूज ऑफ ट्रांजिशन मेटल वी फॉर्म कार्बन कार्बन या कार्बन हेटेरोएटम सिंगल बॉन्ड। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, कपलिंग रिएक्शन कहेंगे। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म होता कैसे है। एक्चुअली ये जो कपलिंग रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म एक कैटालिटिक साइकिल में होता है। ओके, उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, उस कैटालिटिक साइकिल में कुछ स्टेप्स आते हैं, वो हम जान लेते हैं अभी वो स्टेप्स कौन से होते हैं। ओके, तो जनरली ये पूरी की पूरी साइकिल है, ये 3 मेजर स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप होता है उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ओके, देन सेकंड स्टेप होता है हमारा ट्रांसमेटालेशन। क्या होता है, ट्रांसमेटालेशन। और थर्ड स्टेप होता है हमारा रिडक्टिव इलिमिनेशन। ओके, ये 3 स्टेप में हमारी टोटल जनरल कैटालिटिक साइकिल कंप्लीट होती है। ओके, तो हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में होता क्या है ये हम आज देखते हैं। पहले तो इस ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ओके, ऑक्सीडेटिव मींस क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेटिव मींस ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ओके, ऑक्सीडेटिव मींस सपोज ऑक्सीडेशन। ओके, और एडिशन मींस एडिशन। ओके, तो मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होने वाला है, किसी एक चीज का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, और किसी एक चीज का क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन कहेंगे। तो इसमें होने वाला क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस एडिशन होने वाला है। मतलब किसी का तो ऑक्सीडेशन होगा और किसी का क्या होगा, एडिशन होगा। तब इसमें
ऑक्सीडेशन किसका होगा और एडिशन किसका होगा, ये हमें देखना है फर्स्ट स्टेप में। ओके, तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, पैलेडियम लिया है। पैलेडियम हमारा कैटलिस्ट है। यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास ये कैटलिस्ट है पीडी PPH3 2, इसमें हमारा पैलेडियम है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब इसमें क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। किसका होने वाला है एडिशन, लिगैंड का एडिशन होने वाला है। एडिशन तो लिगैंड का ही होगा। ओके, तो कौन से लिगैंड का एडिशन होगा इसमें, सपोज करो कि हमारे पास हमने RX लिया है, क्या लिया है RX, इसका एडिशन होगा इसमें। इस RX का एडिशन इस पैलेडियम कॉम्प्लेक्स में होगा। ये पैलेडियम कॉम्प्लेक्स कैसा है एक्चुअली ये जो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है ये ऐसा है PD, ये यहाँ पे सपोज PPH3 और ये PPH3। ओके, ये पैलेडियम कैसा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, अब इसमें क्या होने वाला है, हम RX की एडिशन करेंगे। RX की एडिशन करेंगे इस मॉइटी की, हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की एडिशन करेंगे। तो होगा क्या इसमें, जैसे ही हम इस पैलेडियम कॉम्प्लेक्स में एडिशन करेंगे, इस मॉइटी की हम इस पैलेडियम कॉम्प्लेक्स में एडिशन करेंगे, वैसे क्या होगी, इस पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन की हमें 3 डेफिनेशन पता है। ओके, और भी होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एक तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होती है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन की और डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीजन की एडिशन होगी या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। देन थर्ड वन डेफिनेशन होती है इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मतलब ऑक्सीडेशन मींस क्या क्या होता है, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, देन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है। मतलब होगा क्या यहाँ पे होगा क्या, इस पैलेडियम कॉम्प्लेक्स में इसकी एडिशन होगी, मतलब एडिशन होगी। ओके, इसकी क्या होगी, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स में एडिशन होगी। तो क्या होगा, इस पैलेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मींस क्या होता है उसका मतलब, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन। ओके, मींस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे होगा क्या, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी कैसी, ये जो R और X है इनके बीच में एक पैलेडियम आ जाएगा। तो होगा क्या बनेगा यहाँ पे, ये PPH3 लिगैंड हमारा, ये PPH3। ओके, ये तो सेम है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, एक साइड में हमारा R जाएगा और दूसरे साइड में X आ जाएगा। ओके, एक साइड में R आ जाएगा और एक साइड में हमारा लिविंग ग्रुप आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, जो पैलेडियम पहले जीरो में था वो क्या होगा, सेकंड में चला जाएगा। पैलेडियम जीरो का क्या बन जाएगा, पैलेडियम सेकंड बन जाएगा। अब क्यों बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पैलेडियम है, अभी ये जो पैलेडियम है ये क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पर इसको एक कार्बन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई, वो एक -1 लेके आएगा और ये जो हैलोजन है एक -1 लेके आएगा। ओके, तो -1 क्या होगा, +2। तो ये पैलेडियम किस में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पैलेडियम 0 से +2 में चला गया। पैलेडियम 0 से कहा चला गया, +2 में चला गया। उसको हम क्या कहेंगे, 0 to 2 में चला गया। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया होगा। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन, पैलेडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और इस मॉइटी की क्या हो गई,
मतलब इसको हम लिगैंड कहते हैं। ओके, तो लिगैंड की एडिशन हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एंड एडिशन ऑफ लिगैंड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली क्या होगा, लिगैंड का एडिशन और मेटल का ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन कहेंगे। ओके, समझ में आया ऑक्सीडेटिव एडिशन होता क्या है। अब ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में थ्री थिंग्स हुई है। ओके, थ्री थिंग्स हुई, क्या क्या हुआ इस रिएक्शन में। एक तो हमें पता है क्या हुआ है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई। मतलब तीन चीजें कौन सी हुई। पहली तो हो गई है यहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। देन सेकंड, और क्या हुआ इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन और क्या हुआ है, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इंक्रीज हुआ है। अब कैसे हुआ है, अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, यहां से एक लिगैंड था, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2 था। ओके, क्या था, 2 था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब कितना हुआ है, 4 हो गया है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंक्रीज हुई है लेकिन उसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हुआ है। ओके, और एक चीज हुई है इस रिएक्शन में, वो क्या हो गई है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन काउंट भी इंक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे इंक्रीज हो गया है, अब देखिए बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पैलेडियम, ये कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की काउंट कितना था। अब देखिए पैलेडियम के तो 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, देन इस pps3 के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, देन इस pps3 के 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, पैलेडियम के 10 इलेक्ट्रॉन, देन इस pps3 के 2 इलेक्ट्रॉन, इस pps3 के 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो R ग्रुप है उसने उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो उनके एक एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 10 2 2 14 15 16, टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें क्या हुआ है, तीन चीजें हुई है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, देन इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड थर्ड वन इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन काउंट। ओके, तो यहां पर तीन चीजें हुई है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, और थर्ड वन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हो गया है। ओके, तो यहां पर हम जो पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं यहां पर हम। ओके, डिफरेंट टाइप्स के पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं यहां पर हम। ओके, तो ये पैलेडियम कैटलिस्ट कौन से लेते हैं हम यहाँ पे ले सकते हैं पैलेडियम, जो पैलेडियम कैटलिस्ट के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास PDPPH34, ये भी एक कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास। देन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं PDCl2 DPPF, ये भी यूज करते हैं। देन PDCl2 PPF3 2 टाइम्स, ये भी यूज करते हैं हम। देन PDOAC2, ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट है पैलेडियम के, बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट है, कॉम्प्लेक्स है जो हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स में देखिए पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब देखिए इसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस कॉम्प्लेक्स में, तो जो हमारा ट्राइफिनल फॉस्फेन का लिगैंड होता है, मतलब पीपीएच3 का लिगैंड होता है, वो तो न्यूट्रल होता है, तो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इसमें 0 होगी। ओके, इसमें 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है। ओके, 2 क्लोरीन के एटम है, तो 2 क्लोरीन के एटम की वजह से एक क्लोरीन का एटम -1 लेके आएगा, तो 2 क्लोरीन की वजह से कितना आएगा, प्लस, ऐसे लिखते हैं +2। ओके, इसमें क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स में कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट,
PP3 तो क्या है, न्यूट्रल है, 2 क्लोरीन की वजह से इसमें भी क्या आएगी, +2 आएगी। ओके, इसमें भी क्या आएगी, 2 एसिड की वजह से +2 आएगी। ओके, अब देखिए होता क्या है, ये जो रिएक्शन है हमने पहले बताया था कि ये रिएक्शन होने के लिए हमारा जो पैलेडियम है वो कैसा होना चाहिए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो ये पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन इन 3 कॉम्प्लेक्सेस में ये जो पैलेडियम है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन फिर भी इनसे रिएक्शन करते हैं, इनसे कपलिंग रिएक्शन करते हैं, कपलिंग रिएक्शन होती है तो कैसे होगी, इनसे रिएक्शन कैसे होगी, इससे तो हो जाएगी लेकिन इनसे कैसे होगी। ओके, तो इनसे होगी कैसी, यहाँ पर क्या होता है, ये जो रिएक्शन, जब हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन को हम हेडिंग पे लगाते हैं या फिर रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमने ये कॉम्प्लेक्स डाला है उस कॉम्प्लेक्स में से कुछ लिगेंड का डिसोसिएशन होता है, लिगेंड वहां से क्या होता है, निकल जाते हैं। ओके, अब कैसे निकल जाते हैं, सपोज करो कि हमने एक कोई भी एक कॉम्प्लेक्स लिया है, इसमें क्या होगा, सपोज हमारे पास PdCl2 DPPF है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकंड है, तो इसमें होगा क्या, इसमें लिगेंड डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, लिगेंड डिसोसिएशन होगा, मतलब यहाँ में इसमें से क्या होगा, ये जो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, रिएक्शन में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, PdDPPF। अब यहाँ पे पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, 0 हो गई। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स लीजिए, इस कॉम्प्लेक्स में होगा क्या, इस कॉम्प्लेक्स में भी सेम होगा, इसमें से 2 PP3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में जाने के बाद क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, मतलब निकल जाएंगे, रिमूव होंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, PdPPH3 जिसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, पहले भी 0 थी बाद में भी 0 है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, लिगेंड डिसोसिएट होके क्या होगा, पैलेडियम +2 से 0 में चला जाएगा। तो इसमें हमने कहा था कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होने के लिए जो पैलेडियम कैटलिस्ट है हमारा वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन और एक बात है कि ये रिएक्शन होने के लिए एक तो पैलेडियम मस्ट बी इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मस्ट बी इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो पैलेडियम हमारा, पैलेडियम मस्ट बी इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो एक हो गया। देन ये जो पैलेडियम है हमारा, पैलेडियम मस्ट बी 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ओके, पैलेडियम एक तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, देन पैलेडियम जो है हमारा, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स वो 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये 2 बातें इसमें। ओके, तो पैलेडियम अभी यहाँ पर देखिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो है, अब इनके हम इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते हैं, इनके हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो पहला लेते हैं हम PdPPH3, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, पैलेडियम के तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस एक PP3 कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 PP3 कितने देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमें चाहिए कितने, 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, देन यहां पर देखिए अभी यहां पर PdCl2 DPPF है, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो कितना है, 16 है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी कितना है, 16 है। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट है, एक भी कैटलिस्ट में 14 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन 3 कैटलिस्ट में 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ में 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, कुछ में 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो ये रिएक्शन में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको रिएक्शन में यूज करते हैं। तो होता क्या है कि सेम मैनर से होगा, क्या होगा, लिगेंड डिसोसिएशन होगा, लिगेंड डिसोसिएशन के बाद ये 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, मतलब यहां से क्या होगा, जो हमारा PdPPH3 है, इसमें से पहले क्या होगा, एक PPH3 लिगेंड निकल जाएगा, एक PPH3 लिगेंड निकल जाएगा, तो उसमें क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स, 16 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो 4 PPH3 लिगेंड है वो 8 इलेक्ट्रॉन देते थे, उसमें से एक चला गया, मतलब -2 कितने हो गए, 18 - 2 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एक निकल जाएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, तभी वो क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में चला जाएगा। तो अब आप ये कहेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्यों नहीं जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं चला जाएगा, उस पर रिएक्शन क्यों नहीं होगी, तो वो भी देखते हैं।
अब देखिए हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के लिए 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स चाहिए। क्यों चाहिए? अभी अगर 18 होगा तो क्या होगा? अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा पीडी, पीपीएच3, 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 ये 0। ओके, ये क्या है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब ये रिएक्शन में नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा? 80, आप सबको पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? स्टेबल होता है। मतलब क्या होता है? इसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा मतलब वो स्टेबल होगा, तो रिएक्शन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसलिए तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में जाएगा। इसलिए पहले क्या होता है? ऑक्सीडेटिव एडिशन होने से पहले लिगैंड डिसोसिएशन होता है। लिगैंड डिसोसिएशन होने के बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। तो समझ गए 18 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाएगा? तो अब आप ये कहेंगे कि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ये भी तो स्टेबल नहीं होता ना, ये भी तो अनस्टेबल होता है, तो फिर ये क्यों नहीं जाता? तो बात ये है, अगर सपोज करो कि हमारे पास ऐसा कोई 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब ये क्या है हमारे पास? ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब ये भी कैसा है? ये भी अनस्टेबल है। ओके, इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। ओके, अब ये चला जाएगा रिएक्शन में, ये कपलिंग रिएक्शन में चला जाएगा, लेकिन होगा क्या? कुछ एक स्टेज जैसे आएगी, वहां पर ये जाके स्टॉप हो जाएगा। अब क्या होगा? अब देखिए हमने कहा था पहले तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। सपोज करो कि हमारे पास ये RX है, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गई। ओके, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद यहाँ पे होगा क्या? क्या बनेगा? ये हमारा PPH3, ये PPH3 ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद ये R, ये X। ओके, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ये पहले तो 16 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कितने हो गए? अभी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये भी तो अभी स्टेबल हो गया, ये भी अभी स्टेबल हो गया, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी नहीं लेते, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में तो चला जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन में तो चला जाएगा, लेकिन फर्दर जो ट्रांसमेटलेशन स्टेप आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन ट्रांसमेटलेशन एंड देन रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। तो जो ट्रांसमेटलेशन होगा उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांसमेटलेशन के लिए भी उसका ऑक्टेट तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट चाहिए ना, वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन में जाएगा, नेक्स्ट ट्रांसमेटलेशन में जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी हम यूज नहीं करते। तो द कॉम्प्लेक्स मस्ट बी 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा तो ही वो रिएक्शन में जाएगा, नहीं तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो रिएक्शन ही होगी नहीं। अगर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑक्सीडेटिव एडिशन तो होगा, लेकिन आगे नेक्स्ट स्टेप मतलब ट्रांसमेटलेशन नहीं होगा। ओके, तो आप ये कहेंगे कि हम ये कैटलिस्ट लेते, ये लेते। ओके, तो हम ये कैटलिस्ट क्यों लेते हैं? इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये कैटलिस्ट क्यों लेते हैं? ओके, तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पैलेडियम कैटलिस्ट व्हिच इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, इज अनस्टेबल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव। ओके, तो मोस्ट ऑफ द जो पैलेडियम कैटलिस्ट होते हैं जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, मतलब सपोज करो कि PD, PPH3, 2 ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, ये कैसा होता है? ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। कैसा होता है? मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, अनस्टेबल होता है। तो उससे होता क्या है कि ये खराब होने की चांसेस बहुत होते हैं, मतलब खराब हो जाता है। वो मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, मतलब मॉइस्चर पकड़ लेता है। वो मॉइस्चर पकड़ता है, तो मॉइस्चर पकड़ने से क्या होता है? ये जो पैलेडियम है, ये जो पैलेडियम है उसका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि मॉइस्चर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। मॉइस्चर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इस ऑक्सीजन की वजह से ये पैलेडियम है, ये पैलेडियम क्या होता है? पैलेडियम 0 से 2 में चला जाता है, PD सेकंड हो जाता है। पहले तो हमारे क्या था? पैलेडियम 0 था, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से मतलब मॉइस्चर की वजह से क्या हो गया? पैलेडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया? पैलेडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, और PD 0 से PD सेकंड में चला गया, और PD सेकंड में जाने से क्या हो गया? हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट खराब हो गया। क्यों खराब? क्यों
कह रहे हैं हमसे, क्योंकि अगर पैलेडियम सेकंड में तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पहले दो कंडीशन बताई थी आपको। एक कंडीशन थी कि पैलेडियम, जो हमारा पैलेडियम है वो कैसा होना चाहिए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन बताई थी कि पैलेडियम जो कॉम्प्लेक्स है वो 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर पैलेडियम सेकंड में चला गया, अगर पैलेडियम जीरो का मॉइस्चर की वजह से ऑक्सीडेशन हो गया और वो पैलेडियम सेकंड में चला गया, तो उस पे ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा, मतलब हमारा कैटलिस्ट पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कैटलिस्ट यूज नहीं करते। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पैलेडियम सेकंड वाले कैटलिस्ट है वो यूज करेंगे, और सेकंड वाले कैटलिस्ट का क्या होगा, लिगैंड डिसोसिएशन होगा, और वो क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन यहां पर देखिए, अभी ये जो पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स है PDPPsp4, ये तो ऑलरेडी जीरो में है। ओके, और मैंने अभी कहा है कि पैलेडियम जीरो, मोस्ट ऑफ द पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, ये मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं है। अब क्यों नहीं है ये देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, PDPPsp4 है। ओके, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये मॉइस्चर सेंसिटिव क्यों नहीं है, ये पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट अगर मॉइस्चर सेंसिटिव है, तो ये पैलेडियम कैटलिस्ट मॉइस्चर सेंसिटिव क्यों नहीं है। तो अब ये देखिए, ये कैटलिस्ट दिखता वैसा नहीं है, इसमें है क्या, इस कैटलिस्ट में पैलेडियम को क्या है अटैच, 3 PP ग्रुप है, P, यहाँ पे एक PH ग्रुप है, यहाँ पर एक PH है, यहाँ पर एक PH है, देन यहाँ पर भी PPH3, ओके, यहाँ पर भी PPH3 है, PPH, यहाँ पर भी P, देन PH। अब देखिए ये कैटलिस्ट कैसा है, बल्कियर है, मतलब इस पैलेडियम को जो लिगैंड अटैच है वो कैसे है, बल्कियर लिगैंड अटैच है। ओके, बल्कियर है, प्लस ये जो लिगैंड है हमारे वो कैसे, इलेक्ट्रॉन रिच लिगैंड है। ओके, तो और इस कॉम्प्लेक्स का जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट भी कैसा है, कंप्लीट है, मतलब एक कैटलिस्ट का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वजह से स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ओके, और दूसरी बात क्या है कि जो पैलेडियम है हमारा, वो पैलेडियम के सराउंड में बल्कियर लिगैंड है, बल्कियर लिगैंड की वजह से ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल होता है, इसलिए वो मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं होता, ये कैटलिस्ट खराब नहीं होता इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन ये देखिए ये बल्कियर नहीं है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए ये क्या होता है, मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, और ये खराब हो जाए, इसका पैलेडियम का ऑक्सीडेशन होने के कारण वो +2 में चला जाता है और फर्दर ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होती। इसलिए हम ये सारे कैटलिस्ट यूज करते हैं, लेकिन ये नहीं यूज करते। ये कब होता है, जब यहाँ से 2 PP3 लिगैंड, मतलब रिएक्शन में जाने के बाद जब यहाँ से लिगैंड डिसोसिएशन होगा तब ये कैटलिस्ट बनेगा, तब ये इसका रोल होगा, तब ये नेक्स्ट रिएक्शन में चला जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो कपलिंग रिएक्शन होती है, इन कपलिंग रिएक्शन में हम जो पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं उसको डिफरेंट तरह के लिगैंड अटैच होते हैं। ओके, डिफरेंट तरह के लिगैंड अटैच होते हैं। सपोज करो कि PPH3 ये भी एक लिगैंड है। ओके, देन DPPF, देन बाइनैफ, ऐसे बहुत सारे लिगैंड है जो हम अलग विद पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं। ओके, तो पैलेडियम एक्सपोस वगैरह बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, लिगैंड होते हैं ऐसे, जो जिसका यूज हम क्या करते हैं, पैलेडियम के साथ करते हैं इन कपलिंग रिएक्शन में। ओके, तो ये जो लिगैंड है वो क्यों यूज करते हैं हम इस पैलेडियम के साथ। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा पैलेडियम है वो कैसा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब होता क्या है, एक कंडीशन है, अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन होनी है तो हमारा जो लिगैंड होगा वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। अगर
जो हमारा लिगेंड है वो अगर इलेक्ट्रॉन रीच नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब कैसे, अब देखिए सपोज करो कि हमने ये पीपीएच3 लिगेंड का यूज किया यहाँ पे पैलेडियम के साथ, पीडी और उसको दो है ये पीपीएच3, ये पीपीएच3। ओके, अब ऑक्सीडेटिव एडिशन में होगा क्या, सपोज करो कि हमारे पास कोई ऐसी मॉइटी है, ये हमारा आर ग्रुप और ये हमारा एक्स ग्रुप, लिविंग ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, जो पैलेडियम है ऑक्सीडेटिव एडिशन में जाने के लिए वो क्या करेगा, पैलेडियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, इसको। ओके, बाद में ये जो ग्रुप है वो यहां पर आ जाएगा। ओके, कैसे आ जाएगा, पैलेडियम क्या करेगा, पहले इसके इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ओके, जब पैलेडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तब ये बॉन्ड ब्रेक होके पैलेडियम पे आ जाएगा। ओके, तो अब यहां पर देखिए मैंने क्या कहा था, लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पैलेडियम यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर अब पैलेडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी करेगा। अगर यहां पर सपोज करो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की कुछ लिगेंड है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का लिगेंड क्या करेगा, पैलेडियम से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ। ओके, अपनी तरफ खींच लेगा तो पैलेडियम क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा। अगर पैलेडियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन इस रिंग को डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो फिर रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो यही कारण है कि हमारा जो पैलेडियम कैटलिस्ट है उसके साथ जो लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा तो वो ऑक्सीडेटिव एडिशन में नहीं जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन वे कैटलिस्ट है हमारा, सपोज करो कि इसके साथ ये लिगेंड है पीपीएच3 लिगेंड है, सपोज करो कोई भी पीपीएच3 लिगेंड है, देन हमारे पास और लिगेंड है, सपोज कोई अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल का लिगेंड है, देन कोई अल्कोक्सी का लिगेंड है, अल्कोक्सी का लिगेंड है कोई हमारे पास, देन कोई हेलोजन लिगेंड है हमारे पास, सपोज करो। ओके, तो कुछ आरएल के लिगेंड है। ओके, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है वो किसकी ज्यादा है, उस पे डिपेंड होगा कि यहाँ पे लिगेंड कौन सा होना चाहिए पैलेडियम के साथ, कौन से लिगेंड के साथ पैलेडियम की रिएक्शन अच्छी जाएगी, ये हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर सबसे ज्यादा तो अल्काइल ग्रुप का होता है, किसका होता है, अल्काइल ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है, देन आता है अराइल ग्रुप का, देन अल्कोक्सी, और देन लास्ट में हेलोजन। मतलब यहां पर होगा क्या, सपोज करो पैलेडियम के साथ जो लिगेंड अटैच है फॉस्फोरस, उसके साथ अल्काइल ग्रुप है, तो करो कि यहां पर है कोई मिथाइल ग्रुप है EME3। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देन सपोज अराइल ग्रुप है कोई, अराइल मतलब है हमारे पास पीडी, ये फॉस्फोरस के साथ पीएच ग्रुप है, पीडी पीपीएच3, उसकी इससे क्या हो, इसकी तुलना में कम होगी। देन सपोज करो कि हमारे पास ये पीडी फॉस्फोरस के साथ है हमारे पास कोई अल्कोक्सी लिगेंड मतलब OMe है, OMe3, उसकी कम होगी। देन सपोज करो कि हमारे पास कोई है फॉस्फोरस से अटैच कोई हैलोजन है, फ्लोरीन है PF3, तो इसकी सबसे कम होगी। ओके, मतलब अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, मतलब उससे ऑक्सीडेटिव एडिशन में वो अच्छे से जाएगा, इसलिए तो हम प्रेफर करते हैं फॉस्फाइन। ये लिगेंड होता है ट्राइफिनल फॉस्फाइन, इसको हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, अब और एक बात है हमारे पास, अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है पीडी, सपोज हमारे पास PPH3
2 है। ओके, इसमें हम क्या करने वाले अभी Rx का ऑक्सीडेटिव एडिशन करने वाले, Rx का ऑक्सीडेटिव एडिशन करने वाले। अब यहाँ पर जो मोइटी होगी ना हमारी, यहाँ पर जो मोइटी होगी अगर वो पोलर मोइटी है, क्या है पोलर मोइटी है, तो क्या होगा एडिशन जो है वो सिस एडिशन होगी, ये ट्रांस एडिशन होगी। पोलर होगी तो क्या होगी ट्रांस एडिशन होगी। अगर ये मोइटी हमारे पास नॉन पोलर है, कैसी है नॉन पोलर है, तो सिस एडिशन होगी। ओके, नॉन पोलर है तो ट्रांस एडिशन होगी, नॉन पोलर है तो सिस एडिशन होगी। अब कैसे होगा, सपोज करो कि ये Rx की जगह पे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है HH, तो एडिशन कैसी होगी HH। ये H2 मॉलिक्यूल कैसा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो एडिशन कैसी होगी सिस एडिशन होगी। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा हमारा वो कैसा होगा PD, ये हमारा PPH3, ये भी PPH3 हाइड्रोजन। ओके, ऐसी एडिशन होगी। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है अभी सिस कॉम्प्लेक्स है। ओके, कॉम्प्लेक्स कैसा है ये सिस कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है ये कैसा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए एडिशन कैसी होगी सिस होगी। सपोज करो कि H2 मॉलिक्यूल की जगह पे हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है, सपोज हमारे पास वही हमारा Rx ग्रुप है, क्या है Rx है। अब एडिशन कैसी होगी Rx कैसा है हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों क्योंकि इस पे डेल्टा माइनस होता है, इसके कंपेयर में मतलब इसके कंपेयर में ये क्या होगा डेल्टा प्लस होगा, मतलब यहाँ पे पोल जनरेट हो गए, मतलब ये क्या है पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल है तो इसकी एडिशन कैसी होगी ट्रांस एडिशन होगी। तो ट्रांस होगी तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे PD PPH3, एक PPH3 यहाँ पे चला जाएगा, देन यहाँ पे R, यहाँ पे X, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये क्या हो गया अभी ट्रांस। ओके, मतलब हमारे पास ये जो मोइटी होगी, ये जो मोइटी होगी Rx वाली, ये मोइटी अगर हमारे पास पोलर है तो एडिशन ट्रांस होगी, अगर ये मोइटी हमारे पास नॉन पोलर है तो एडिशन सिस होगी। ओके, ये तो हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन। देन इसके बाद और एक स्टेप होता है, वो होता है ट्रांसमेटाइलेशन। क्या होता है ट्रांसमेटाइलेशन। अबे ट्रांसमेटाइलेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो नाम में मतलब होता है उसका ट्रांसमेटाइलेशन। ट्रांसमेटाइलेशन मींस एक्सचेंज ऑफ लिगैंड विद इन द मेटल। ओके, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड विद इन द मेटल। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन करके हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया था, ये वाला कॉम्प्लेक्स आया था हमारे पास, यहाँ पे R था, ये X है हमारे पास, देन यहाँ पर हमारे पास लिगैंड है हमारा PPH3, यहाँ पे भी हमारा एक लिगैंड है PPH3। ओके, ये क्या है अभी +2 में, तो इसमें क्या होगा एक्सचेंज ऑफ लिगैंड। तो हमने बताया था हमारे रिएक्शन में क्या था, हमने यहाँ पे RM लिया था, R' M लिया था, R'(M). ओके, तो ये यहाँ पे एक पैलेडियम है, पैलेडियम क्या है मेटल है, ये भी एक मेटल है। इन दो मेटल में लिगैंड का क्या होगा एक्सचेंज होगा, लिगैंड का क्या होगा एक्सचेंज होगा, उसको हम क्या कहेंगे ट्रांसमेटाइलेशन कहेंगे। ओके, सपोज करो कि हमारे पास जो मेटल है वो टीन है। ओके, क्या है टीन है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी स्टीलर रिएक्शन होगी। क्या होगी स्टीलर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसमेटाइलेशन होगा वो कैसे होगा, ये एक मेटल है, टीन क्या है मेटल है, पैलेडियम क्या है मेटल है, इनके बीच में क्या होगा लिगैंड का एक्सचेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे कौन से लिगैंड का एक्सचेंज होगा, ये एक लिगैंड है, ये लिगैंड यहाँ पे चला जाएगा पैलेडियम के पास, और यहाँ पे जो लिगैंड है वो लिगैंड टीन के पास चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बनेगा क्या PD, ये दूर जैसे कि वैसे PPH3, देन ये R ग्रुप। ओके, ये भी PPH3, और यहाँ पे क्या है ये जो X है वो तो इसके साथ चला गया है, किसके साथ टीन के साथ चला गया है, तो ये R' यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ गया R' यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी +2 ही होगी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हुआ है खाली रिप्लेसमेंट हुआ है, हाइड्रोजन चला गया है,
उसकी जगह पे R डैश आए, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होगा। ट्रांसमेटलेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता है, खाली क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड विद द मेटल, दो मेटल के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होगा। मतलब यहां से पैलेडियम के पास से उसका जो लिगेंड है हाइड्रोजन वो चला जाएगा, और ये जो टीन है, टीन के पास से उसका आर डैश जो लिगेंड है वो चला जाएगा। मतलब लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, इन दो मेटल के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। ओके, अब सबसे लास्ट में स्टेप आती है जिसको हम कहते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये सबसे लास्ट स्टेप है अभी हमारी। ओके, अब रिएक्टिव एलिमिनेशन में होता क्या है? रिएक्टिव एलिमिनेशन में होता क्या है, इसमें से, इस कैटलिस्ट में से कुछ ग्रुप क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। ओके, या फिर उसको कह सकते हैं हम एलिमिनेशन होता है आपका, कुछ ग्रुप का एलिमिनेशन होता है और कुछ ग्रुप का क्या होता है, रिडक्शन होगा। जैसे हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन में देखा था कि मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ था और लिगेंड का एडिशन हुआ था, मेटल का ऑक्सीडेशन और लिगेंड का एडिशन हुआ था। वैसे इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिएक्टिव एलिमिनेशन में लिगेंड का एलिमिनेशन होगा और मेटल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन मतलब हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे होगी अब वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो आर है और ये आर डैश है, वो ये दो लिगेंड है वो क्या होगा, एलिमिनेट होंगे। ओके, बचेगा क्या, पीडी पीपीएच3 2, पीडी पीपीएच3 2। यहाँ पर पैलेडियम क्या होगा, फिर से जीरो में आएगा। क्यों जीरो में आएगा, यहाँ पे सेकंड में, अब यहाँ पे जीरो में क्यों आएगा, क्योंकि ये पीपीएच3 लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है, पीपीएच3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस न्यूट्रल लिगेंड का पैलेडियम कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पैलेडियम क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे सेकंड था पैलेडियम, वो सेकंड से जीरो में हो गया, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो गई। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। मतलब मेटल का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, एंड जो लिगेंड थे उन लिगेंड का क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। लेकिन ये एलिमिनेशन ऐसे नहीं होता है, एलिमिनेशन ऐसे नहीं होता है। एलिमिनेशन होने के लिए जो हमारे एलिमिनेटिंग पार्टनर है, मतलब जो एलिमिनेट होने वाले हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो सीस होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सीस होनी चाहिए, तभी एलिमिनेशन पॉसिबल है। ओके, तभी एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो होगा क्या, इस कॉम्प्लेक्स पे रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा, तो यहां पे होगा क्या, सीस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा, सीस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा। ओके, जब सीस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा तब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे आर डैश पीपीएच3 पीपीएच3। ओके, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा था, ट्रांस था। ओके, ये अपोजिट थे, मतलब ट्रांस कॉम्प्लेक्स था। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये सिस कॉम्प्लेक्स है। ओके, और हमने कहा था कि रिडक्टिव एलिमिनेशन सिर्फ सिस कॉम्प्लेक्स पे होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, ये दो ग्रुप क्या हो गए, एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो हमारा पीडीपीपीएच3 2 टाइम्स ये जो कैटलिस्ट है वो फिर से रीजनरेट होगा। ओके, और ये जो रीजनरेट हुआ कैटलिस्ट है वो फिर से रिएक्शन में जाएगा। मतलब ये रिएक्शन के मैं पहले बोला था, ये कैटालिटिक साइकिल है जिसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन आएगा आपका, देन आपका ट्रांसमेटलेशन आएगा, देन आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन आएगा। तो ये सब एक साथ न होगा, थोड़ा थोड़ा, जो हमारा थोड़ा थोड़ा करके होगा। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है वो पहले थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में जो कैटलिस्ट बचेगा उसमें जो रीजनरेट होगा उससे फिर से ये कैटलिस्ट, ये जो साइकिल है, कैटालिटिक साइकिल है, वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ऐसे ये कपलिंग रिएक्शन होती रहेगी। मतलब इसका मैकेनिज्म ऐसा है, एक कैटालिटिक साइकिल है। ओके, तो हमने क्या देखा इसमें तो हमने पहले देखा इसमें 3 स्टेप होते हैं। कौन से होते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन ट्रांसमेटलेशन एंड देन रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, तो इसमें पहली बात है ध्यान रखने वाली कि जो हमारा कैटलिस्ट है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, वो 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब 14 क्यों होना चाहिए, सब एक्सप्लेन किया हुआ है, वो कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ये हमने क्या देखा है, ये खाली कपलिंग रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखा है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, कैटालिटिक साइकिल कैसी होती है, उसका इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम उसकी नेम रिएक्शन देखेंगे। मतलब
सुजुकी, देन सोनोगा देन जो स्टीले वगैरह रिएक्शन है वो हम एक एक करके देख लेंगे। उसके लिए आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।